हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जीरो पॉवर्टी योजना, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों का डेटा फीड कर एक मुफ्त राहत पैकेज देना है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सारी सुविधाओं का निःशुल्क लाभ मिलेगा। साथ ही आप सभी इन्यूमरेटर्स के द्वारा मोपॉप ऐप में गरीब परिवार डेटा फीड किया जा रहा था। आपके ग्राम पंचायत से 10 से 25 परिवारों को चयन कर इनका लाभ दिलाना है। अगर आप सब ने मोपॉप ऐप के माध्यम से अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप सभी की बारी आ जाती है चयन प्रक्रिया की। यानी कि चयन प्रक्रिया आप सभी की क्या रहेगी, सूची कैसे बनेगी, कौन पास करेगा, प्रधान का इसमें क्या रोल रहने वाला है, इन तमाम सारे प्रश्नों पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, ताकि तमाम सारी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके और किस प्रकार से आपके सर्वे किए गए उनको पास किया जाएगा, किनके द्वारा पास किया जाएगा, इसके विषय में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप सभी का ग्राम पंचायत स्तर से फॉर्म अप्रूव नहीं किया जाएगा, तब तक जो भी डाटा आप सभी ने फिलअप किया है मोपॉप ऐप में, उन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो क्या चयन प्रक्रिया रखी गई है, आइए विस्तार में जानते हैं। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी ने अभी तक शासनादेश नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। शासनादेश में स्पष्ट रूप से आप सभी को बताया गया है कि जो भी इन्यूमरेटर सर्वे कर रहे हैं, तो आप सभी को अत्यंत गरीब और निर्धन परिवारों का ही चयन करना है। अत्यंत गरीब और निर्धन है, यह किस प्रकार से आप जांचेंगे परखेंगे। तो आप सभी, वह परिवार जो है गृहहीन हो, कच्चा मकान हो, भूमिहीन हो, कृषिपरक आजीविका हो, उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं हो आजीविका का, दिहाड़ी मजदूर हैं, कृषि पर आश्रित हैं, अनियमित आय का साधन है, आर्थिक संसाधनों की कमी हो और परिवार में हमेशा खाने पीने की तंगी रहती हो। तो अगर आप सब ने ऐसे परिवारों का डेटा फीड किया है, तो अब आप सभी के द्वारा फीड किया डाटा जो है, उसकी चयन प्रक्रिया के विषय में बात करते हैं। तो इसकी चयन प्रक्रिया ग्राम स्तरीय होने वाली है। यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति में 5 सदस्य सम्मिलित रहेंगे। कौन कौन से? ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, विद्यालय के हेडमास्टर और सबसे पुराने 2 स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी। साथ ही किसी ग्राम पंचायत में एक भी स्वयं सहायता अगर नहीं होता है, तो इस अवस्था में आशा बहु यानी कि आईसीडीएस, जो आंगनवाड़ी सेविकाएं, हेल्पर्स हैं, उनका चुना जा सकता है। इन सब के द्वारा गरीब परिवारों को किस प्रकार से चिन्हीकरण किया जाएगा, तो इसके विषय में यहाँ पे इस मोपॉप ऐप में जो शासनादेश दिया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से आप सभी को दर्शाया गया है। तो इसके लिए मोपॉप ऐप में ही जो भी समिति के सदस्य हैं, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ अपना जो है कि उसमें एंटर करेंगे। और जब मोपॉप ऐप में आप सभी लोग एंटर करेंगे, तो आप सभी लोगों को मोबाइल ऐप में डैशबोर्ड दर्शाया जाएगा। वहां पे जितना भी डाटा फीड किया होगा इन्यूमरेटर्स ने, वो सब कुछ आप सभी को वहां पर दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप अपना अभिमत देंगे, तभी उस परिवार को लाभ मिलेगा। तो अगर आप सभी 5 सदस्यों में से जो है कि न्यूनतम 3 सदस्य जो है एक समान अभिमत देते हैं, यानी कि एक परिवार को 3 सदस्य चयनित करते हैं, तो भी उसी परिवार को लाभ दिया जाएगा। साथ ही हम बात करें कि जो भी समिति के सदस्य हैं, उनको किस प्रकार से मोपॉप ऐप में डैशबोर्ड पर यह जानकारियां मिलने वाली हैं, कैसे आप सभी को अप्रूव करना है। तो इसके विषय में आप यहाँ पे देखिएगा कि स्क्रीन पे हमने यहाँ पे जानकारी देने के लिए ही यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन किए हुए हैं। एक तो डैशबोर्ड है जो एन्यूमरेटर सर्वे कर रहे हैं, दूसरा डैशबोर्ड है जो कि समिति के सदस्यों के लिए बनाया गया है। अंतर क्या है, आप सभी को लोगों को यहाँ पे सेम ही दोनों दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अंतर है, जानकारियां कुछ आप सभी की यहाँ पे अलग है। जैसे कि यहाँ पे सारी टैब्स भी आप सभी को सेम ही कलर में दिख रही हैं, सब कुछ सेम लिखा हुआ है, लेकिन आखिरी की जो टैब है, 5वीं टैब, जो कि एन्यूमरेटर्स के 5वीं टैब में लिख के आता है जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप गरीब परिवारों का डेटा फीड कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप जब आप देखिएगा कि समिति के सदस्यों के द्वारा जो है कि यह डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। यहाँ पे सेम ही टैब है, 5वीं टैब आप देखिएगा तो यहाँ पे अलग है, निर्धनतम परिवारों के प्रोफाइल, यानी कि जो भी एन्यूमरेटर्स के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया है, वो इन समिति के सदस्यों के पास इस प्रकार से
दिखाई पड़ेगा। जब वह 5वीं टैब पर क्लिक करेंगे तो जितना भी सर्वे उनके ग्राम पंचायत में हुआ होगा वो सब कुछ दिखेगा। तो अगर उस समिति के सदस्यों के द्वारा, यानी कि 5 समिति के सदस्य रखे गए हैं, उन समिति के सदस्यों में से अगर 3 का अभिमत एक जैसा होता है, एक ही परिवार को चयन करते हैं, तो वो उस परिवार का लाभार्थी पात्र होगा, जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत एक मुफ्त राहत पैकेज का लाभ ले सकेगा। अगर सभी समिति के सदस्यों का अलग अलग मत रहता है, जैसे किसी गरीब परिवार को एक ही अभिमत मिला या फिर 2 अभिमत मिले, तो ऐसे परिवार को लाभ पात्र नहीं बनाया जाएगा। 3 से अधिक होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए अभिमत, तभी उन परिवारों को लाभ मिल सकेगा। तो इस प्रकार से जो भी लाभार्थी पात्र होगा उसका आप स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। zeropoverty.in का पोर्टल जो है लाइव है, वहां से आप सभी लोगों की डिटेल दिखेंगे, स्टेटस चेक कर सकेंगे। तो ये थी कुछ जानकारी। साथ ही जो भी परिवार चयनित किया जाएगा उसको अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, वो चाहे श्रम विभाग, किसान सम्मान निधि योजना, चिकित्सा से रिलेटेड, शिक्षा, ग्रामीण आवास, महिला कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, कौशल विकास मंत्रालय, अन्य सभी सेवाओं का लाभ आप सभी को निःशुल्क मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो और जानकारी आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।